और राम प्रताप जी पीछे खड़े हैं, तो सबसे पहले लेना चाहिए था आपका नाम। कोई बात नहीं, आप बड़े भाई हो। हाँ, राम प्रताप शर्मा जी, हरी सिंह जी, सारे के सारे जितने भी भाई सम्मानित मंच, क्योंकि अगर अब एक आध कोई भी रह जाता है तो बुरा ना मानियो भाई। यहाँ आए हुए मेरे बहुत ही, वो कहते हैं ना, मेरा खून का कतरा कतरा जो आपके अंदर बसा हुआ है, मेरी माताएं, बहनें और मेरे बहुत पूजनीय बुजुर्गों और मेरे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों। आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का 77 जन्म दिवस है और हमेशा हर साल आप इसको अपने तरीके से आप आयोजन करते हो, जगह जगह पर अलग अलग होता है। आज मेरे ख्याल में सारा का सारा आप लोगों ने यहाँ कोठी के ऊपर ये करा हुआ है, नहीं तो कहीं कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। अभी मैं गोलागढ़ से भी होके आई हूँ और इसके बाद मेरे ख्याल में कृष्ण मेरे को बता रहा था खाने का भी रखा हुआ है प्रोग्राम सारा, अमर सिंह जी और वो बता रहे सब कि ये यहाँ पर खाने का भी प्रोग्राम आपका है, तो सब खाना खा के आराम से सब लोग जाइएगा। आज हम उनको याद करते हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को क्यों याद करते हैं, क्यों वो हमारे दिलों में बसे? क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को एक की फिक्र होती थी। उनको हमेशा ये रहता था कि मेरा आदमी जो है, उसके घर में उसको ये मालूम होता था कि उसके घर के चौके चूल्हे के ऊपर उसके क्या पक रहा है, कहाँ पे उसको परेशानी, कौन नौकरी लगाना है, किसका क्या काम करना है। 24 घंटे जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के दिमाग में ये बातें रहा करती थी। चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे, तो उनको तो पूरा हरियाणा संभालना पड़ता, लेकिन कार्यकर्ता को साथ लेकर चलना, कार्यकर्ता की मन की आवाज जो है उसको आगे बढ़ाना, ये सारा काम एक सारथी के रूप में उनके पुत्र चौधरी बंसीलाल जी के चौधरी सुरेंद्र सिंह जी करा करते। कोई नाराज हो जाता था, गालियां खाना, कोई गालियां भी खाते थे, मेरे को कहते थे, और जिसको फजूला कह दिया तो फिर यूं सोच लो वो उनका खास हो जाया करता। ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की खासियत, और ये खासियत जो है, ये सच्चाई में मैं आपको बताऊं, एक पत्नी होने के नाते जब तक मैं दिल्ली की राजनीति करती थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि किस तरह से लोगों के दिलों के अंदर जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह बसे हुए। वो तो मैं जब अब पिछले 18-19 साल से हरियाणा की राजनीति में आई हूँ, तब से मैंने ये देखा कि किस तरह से घर घर के अंदर, हर कोने के अंदर, हर गांव के अंदर, अब जब मैं हरियाणा निकल रही हूँ, वहां पर हम समर्थक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के, चौधरी बंसीलाल जी की, तो इससे बढ़कर श्रद्धांजलि और इससे बढ़कर यादगार मैं समझती हूँ और किसी के लिए नहीं हो सकती कि इतने सालों के उपरांत उनको जो याद किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मान और सम्मान और फख्र की बात। अब भिवानी तो आप लोगों के पास है ही, मैं सारा हरियाणा के अंदर निकली, सारे जो समर्पित हमारे पुराने सिपाही हैं और नए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे पंकज हो या जयपाल मान जी और बाकी पूरे हरियाणा के अंदर। कल मैं गुड़गांव में थी, मुझे ये महसूस होने लगा कि हमारा कार्यकर्ता जो बिल्कुल मायूस था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी इतनी भारी बहुमत के साथ जीत के आई थी 2005 के अंदर, और उसके बाद जो हश्र होता चला गया, वो केवल इसलिए हुआ कि हमारा कार्यकर्ता अपने घर के अंदर बैठ गया और उसको जो है मायूसियत इतनी मिली कि उसका पूरा नहीं हुआ काम, तो अपने घर बैठ गया। इसलिए उस कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे मैं निकली हूं। और भाई एक बात याद रखना, अभी तक मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा आपको। जिंदगी में किसी का एक चवन्नी लेके नहीं खाई, किसी से एक चवन्नी का फायदा नहीं उठाया, ये सारी जनता जानती। चौधरी बंसीलाल जी के पदचिन्हों के ऊपर चली हूं, तुम्हारा नाक नीचे नहीं होने दिया कहीं। अब समय आ गया है कि अब जब मेरे ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार सारे पूरे हरियाणा
तेलंगाना के अंदर हो रहा है, तो सोचो आप लोग बैठकर कि क्यों हो रहा है। कभी सोचा है आपने? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रही हूं। मुझे अपने घर में कुछ नहीं चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी बहुत छोड़कर गए हैं, आप जानते हैं इस बात को। अपना भी बहुत है मेरा, चाहे ये बगल वालों ने अभी तक उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हो सुरेंद्र सिंह जी की जमीन जायदाद के ऊपर, लेकिन हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि मैं लड़ाई लड़ रही हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए। और क्यों लड़ रही हूं? अगर मेरे को बराबर का हिस्सा मिले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे को मतलब मेरे कार्यकर्ता को बराबर का मान सम्मान मिले, मेरे कार्यकर्ता को बराबर का हिस्सा मिले, तो भाई मेरे को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है या नहीं? लेकिन जब ये देखा जाता है कि एक तरफ इनको एक अलग थलग कर दो और सारा कुछ हम हथिया लें, तो ना भाई, ये हम नहीं होने देंगे। बताओ, होने दोगे? हम तुम्हारे साथ हैं। ये हम नहीं होने देंगे। पार्टी के समर्पित लोग हैं, मेरे बारे में आप अफवाहें फैलाई जाती हैं, इधर जा रही है, उधर जा रही है, फला हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है। अरे भाई, अगर मैंने कुछ करना होगा तो याद रखना, इस मंच के जरिए कह के जा रही हूं, तुम्हारी रजामंदी के बिना मैं टस से मस कहीं होने वाली नहीं हूं। तो ये बातें, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाएं कि इसको घेर लो चारों तरफ से, और घेरते किसको है? जिससे डरते हैं। समझ रहे हो? डर लगता है जिससे उसी को घेरा जाता है। जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको कौन पूछता है? सही बात है या नहीं? तो इसलिए सारी की सारी ताकतें अब मेरी तरफ, मेरे ऊपर इसलिए जुट गई हैं कि किसी तरह से इसको घेर घोट के इसने मार लो भाई। उन्ने नहीं बेरा भाई, मारने वाला तो भाई ऊपर वाला है। और जहां तक मेरा सवाल है, मरने तो जो है भाई, मारने निकलोगे ना, तुम पता नहीं, जो मरूंगी तो खाली भगवान के हाथों, लेकिन इतनी शक्ति जरूर है कि दूसरों ने जरूर ले बैठूंगी। यो नहीं, मैं फालतू में, मैं मेरा दम मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा वजूद मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा मान सम्मान मेरे कार्यकर्ताओं से है। किसी का ज्यादा करा है, किसी का कम करा है। आने वाले समय में केवल यही बात है कि भगवान ने मेरे हाथ में अगर कुछ दिया तो जो रह गए उनका भी बराबर का, और उनका भी, और जिनका करा और आगे करके जाऊं। इस नियत से मैं और शूटी निकले हैं। राजनीति को, जो प्रदूषित राजनीति हो गई आज के दिन, कि राजनेता केवल राजनीति इसलिए करने आते हैं कि भाई अपने घर पर लो, वो सिलसिला इस कोठी का नहीं है। आज 19 साल हो गए इस कोठी को आप देख रहे हो, चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद। ये केवल और केवल इस कोठी जो है, ये कोठी मेरी कोठी नहीं है। इस कोठी के ऊपर अधिकार आप लोगों का है। और जब इस तरह की बातें बोली जाती हैं या करी जाती हैं, तो मुंह तोड़ जवाब आप लोग दिया करो, तभी मैं मानूंगी कि भाई मेरे सिपाही हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने किसी का लिया नहीं है कि हम किसी के नीचे दब के काम करें। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान हम देंगे, लेकिन अगर यूं सोचो कि अरे इसको तो मार देते हैं, हमारे ऐसे फैला दो कि ये भाग लेगी, तो इन्हें बेरा कोनी भाई, भाजन वालियों में से तो मैं हूं कोनी। इब रह के गया मैं थोड़े, मेरे पास तो आप लोग हो। जिस दिन मेरे को ये मायूसी हो गई कि ये मेरे लोग नहीं मेरे पास हैं, फिर मैं अपने आराम से घर बैठ जाऊंगी। सच्चाई है। लेकिन जब तक एक कार्यकर्ता भी मेरा
चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का, जिसने साथ दिया है। भाई ये शरीर के अंदर आखिरी दम तक तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। जिंदाबाद। हर तरीके से जो हालात हो रहे हैं किसी के सामने नहीं है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और सारा कुछ आप जानते हैं। तो एक बात निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने गांठ बांध लो भाई। लड़ाई लड़नी है तो मेरे को बोलो कि बहन जी लड़ाई लड़ेंगे तो भाई मैं आगे चलूं। चलो जी, बिल्कुल लड़ेंगे। और अगर यूं कहो कि ना बहन जी कोई नहीं, क्यों दुखी हो रही है, तो भाई मैं भी आराम से बैठ जाऊंगी। बताओ भाई क्या है तारी मंशा? लड़ाई अजीत होगा भी बैठा है, सॉरी एडल, मेरा नाम नहीं लिया मैंने। तो कहने का मतलब ये कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले हम यहाँ बैठे। तरह तरह से जो प्रहार होते हैं और जो कहते हैं तो उनकी आप लोगों ने, अब मेरे को नहीं बोलना, ये बोलने वाले आप लोग हैं। आप लोगों ने संभालना है। आप लोग संभालेंगे तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि वो मुंह खोल दे और उल्टी बात कर जाए। बताओ मेरे को। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। हाँ हो गया। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात कहूंगी, और अब जो है आने वाली राजनीति, जैसे बत्रा जी ने कहा, बहुत अलग अलग मोड़ लेगी, निश्चित तौर पे लेगी। हमें अपना काम करना है, हम अपने काम पे निकले। मैं 8 जिले पूरे कर चुकी हूँ, 8 प्रोग्राम मेरे पूरे हो गए हैं, जिसमें आपका दादरी अभी रह रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, तो अगला देख लेंगे अपने, ये तो अपने घर के हैं, कभी भी कर लेंगे। तो ये बाहर मैं निकल रही हूँ, इसलिए ये मत समझना कि भाई थोड़ा मेरा आना जाना बेशक थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बाहर का है। आऊंगी जाऊंगी तो आपको मालूम है थोड़ा सा काम वहां भी लगता है। तो इस बात के लिए राजी हो या नहीं हो? हाँ जी, बिल्कुल राजी है। इस बात के लिए राजी हो कि पूरे हरियाणा में निकल रही हूँ? हाँ जी। तो जैसे पंकज जी ने आपको कहा कि ये जब प्रोग्राम होते हैं उसमें भी निकल के आया करो। निकल के आओगे जब तुम्हारे को पता चलेगा कि बाहर में क्या जनाधार है आप लोग। ठीक है जी। कितना आपका जो है मान सम्मान बाहर है, भिवानी से बाहर। और ये प्रोग्राम करने बहुत जरूरी है, ये उनको दिखाना बहुत जरूरी है जो ये समझते हैं कि हमारे को भिवानी तक सीमित करके बिठा देंगे। हम भिवानी तक सीमित नहीं हैं। हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं और हरियाणा के अंदर जा सकते हैं। आप सबका यहाँ पे आए, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। सरपंच मीनू अग्रवाल जी भी हैं, सॉरी अब हर एक का तो मैंने देखा नहीं है, कोई बात। नल्ला जी भी हैं क्या यहाँ? नंदू जी भी हैं क्या? अच्छा, हो नहीं। ये क्या कह रही थी मैं? हाँ, सरपंच अभी हमारे नवनिर्वाचित सरपंच चुनकर आए हैं। मैं आज, मेरे को नहीं पता था कि ये प्रोग्राम ऐसे रखा हुआ है। ये तो आप लोगों ने प्रोग्राम रख दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सारों का। ये जो पंच प्यारे हैं जो बन गए, सबके मैं देख रही थी, पूरा भिवानी जो है रंगा हुआ है। तहे दिल से धन्यवाद भाई, आज पूरी भिवानी को याद दिलवा दिया चौधरी सुरेंद्र सिंह जी। तो ये इस तरह से जब आप करते हो तो अपने आप मेरा खून जो है ना 10 शेर से सवा, वो कहते हैं ना, इतना बढ़ जाता है कि भाई फिर खुद से और काम करती हूँ। तो ये नवनिर्वाचित हमारे सरपंच साहब जो आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ। सरपंची का चुनाव जो है वो हमेशा भाईचारा का चुनाव होता है। जयपाल जी कह रहे थे वो 8 सरपंच वहाँ लेके आए हैं, वो बाहर की बात है, तो उन 8 सरपंचों को हम मान लेंगे। यहाँ हम सारे सरपंचों को अपना मानते हैं, ठीक है ना। अपने जो सरपंच हैं चुनकर आए हैं, आपसे एक बात मैं वायदा करती हूँ, आप लोग निकलो अपने गांव के अंदर, जहां आपको कमी मिले, जहां आपको ये लगे कि यहाँ ये काम करना है, चाहे मैं विपक्ष में बैठी हूँ, मैं आपको वायदा करती हूँ कि आपका वो काम मैं पूरा करवा के दूंगी। हमने लोगों का काम करना। और जो
ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है तो उसके लिए मैं कभी भी रोकती नहीं। आपने देखा मेरे समय पर कैसे हमने दबा के काम किया था, और भगवान ने चाहा आने वाले समय के अंदर 3 गुना 4 गुना और कर देंगे। हमारे पास जो भी आया है उसका हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो भी कहता है और जो मेरी हैसियत है उससे कमी मैं कभी नहीं छोड़। आप जानते हैं कि मुंबई की भी मैं प्रभारी हूँ। अभी मैं भारत जोड़ो यात्रा में सारी थी, कर्नाटका में होके आई हूँ। मैं राहुल जी के साथ चल के आए हैं। जुनून लोगों का जो है जुड़ रहा है सारी जगह। आप लोग फेस टाइम पे और इसके ऊपर आप देख रहे हैं, और लोगों की जो मानसिकता है वो बदल रही। तो हमें जो है अपना काम करना है, अपना काम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस मंच के जरिए मैं कहना चाहती हूँ उन ताकतों को जो ये सोचते हैं कि भाई किरण चौधरी को नीचे ढालेंगे, वो किरण चौधरी इतनी जल्दी ढाने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम समर्पित लोग हैं और समर्पित तरीके से कांग्रेस पार्टी का काम हमने करना है और हमने आगे बढ़ना है। तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सारे सरपंच साहब जो हैं उनसे मैं अलग से मिलूंगी, सबसे बातचीत होगी। अगला जो मेरा पड़ाव है आपको बता दिया जाएगा। आप लोग अपनी अपनी समस्या जो गांव की मेन है वो लेकर मेरे पास आइएगा, और मैं जो है विधानसभा सत्र जो है अब दिसंबर के अंदर शुरू होने वाला है। विधानसभा सत्र के अंदर आपकी समस्याओं का पूरी तरह से उजागर करके आपका काम वहां पर हम करवाएंगे। बाकी नया साल सामने है, उससे पहले एक बारी मुलाकात और करेंगे। और अंत में एक बात मैं कहना चाहती हूँ ये मान साहब के लिए कि यहाँ पे भिवानी में इन लोगों ने रिकॉर्ड स्तर ये जो क्या कहते हैं रक्तदान शिविर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की यादगार में लगाया हुआ है, जो गिनेस बुक रिकॉर्ड बना हुआ है। गिनेस बुक रिकॉर्ड है। एक दिन में 22,000 लोगों ने रक्तदान दिया, और वो भी आगे 10,000 और वहां पे लाइन लगी हुई थी। वो लोग कहने हाथ छोड़ गए, कहते जी हम और आगे नहीं कर सकते। स्वेच्छा से लोग अपने सामने आए। यहाँ पे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस पर सोनिया गांधी जी आई, 2.5-3 लाख आदमी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ, और वहां पर जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करा गया। हमारे को इतना बड़ा मान सम्मान सोनिया गांधी ने दिया, ये किसी और के लिए नहीं हुआ। तो ये भिवानी के लोग हैं, ये जब एक हो जाएं, एक दूसरे के कान कुतरने लगे तो भी बहुत खराब है ये भी बात सही है। लेकिन जब एक हो जाए, इन्हें न्यू लगे वो जब मैंने बेरा है जब ये अनावरण के लिए, मूर्ति अनावरण के लिए हमारे उस समय के जो थे उन्होंने प्रोग्राम एक कर दिया कहीं और ये सोचा कि भाई ये प्रोग्राम किरण चौधरी का खराब करा जाए, तो भाई सारा एक का ऐसा हो गया कि भाई जो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग आ जाएंगे, वहां पे 3-2.5-3 लाख आदमी सारे के सारे इकट्ठे हो गए। भैया मैं तो सही बात कहती हूँ, झूठी बात बोलूँ को सही बात कहनी चाहिए। तुम्हें मालूम है मेरी मुंह से, मेरी जबान से सत्य निकलता है, और तुम्हारे को एक बात का गर्व होना चाहिए कि भाई मैं जो बात कहूंगी वो तुम्हारे लिए करूंगी। दूसरे जो नेता है ना, सारी दुनिया के पास जाते हैं, उनके जो खुद के कार्यकर्ता उनसे पूछ लेना, मायूस इसलिए हो जाते हैं। पहले तो बड़े खुद के साथ लगते हैं, क्योंकि हर एक के मार के थापी के तेरे को भी एमएलए, तेरे को भी एमएलए, तेरे को भी एमएलए, तेरे को फला, तेरे को दिखड़ा, सारा कुछ दे दिया। अब जब देने का टाइम आता है तो भाई फिर तो नहीं मिलता ना, फिर पेरा पाटता है भाई ये तो झूठा नंबर 1। समझ रहे हो? तो ये कहानी यहाँ नहीं चलती। यहाँ जो कहेंगे वो करेंगे, और भाई फिर चाहे उल्टा भी लटकना हो फिर जरूर करेंगे, ये पक्की बात है। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो मान सम्मान प्यार आपने मुझे दिया है, जिंदगी भर जो है अंत समय तक उसको मैं लौटा नहीं सकती, आपकी ऋणी हूँ। और कोई भी खाना खाए बिना यहाँ से ना जाए, सारा खाना की व्यवस्था करी हुई है। सब लोग चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का ये प्रसाद जो है ये चख के जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।